हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 जुलाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको डेली पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध करा जाती है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टडी पाठशाला को, तो इसे भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के डेली लेक्चर्स के लिए। तो चलिए लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे अपने कल के अभ्यास प्रश्नों को। 2 प्रश्न पूछे गए थे आपसे। पहला प्रश्न था, वर्ष 2019 में मछली उत्पादन में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर आया है? तो देखो, 2019 में मछली उत्पादन में पहले स्थान पर आया तमिलनाडु। और प्रश्न पूछा गया है दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो दूसरे स्थान पर आया गुजरात, याद रखना। दूसरा प्रश्न था हमारा, इनमें से किस देश से म्यांमार की सीमा नहीं लगती है? तो म्यांमार जो देश है उसकी सीमा वियतनाम के साथ नहीं लगती है। यहाँ पर देख लो, मैप में काफ़ी क्लियर मैप है ये। यहाँ पर देख लो, यह है म्यांमार जिसकी राजधानी है नेपिडो। और म्यांमार जो है अपनी सीमा साझा करता है चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड एंड लाओस के साथ। यहाँ पर आप इस मैप में देख सकते हो। चलो आगे देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से सुनना। किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर है असम, याद रखना। असम का जो देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य है उसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। यहाँ पर देख लो इस मैप में असम की लोकेशन। असम की राजधानी है दिसपुर और असम अपनी सीमा साझा करता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के साथ। और यहाँ पे पश्चिम बंगाल के साथ तो इसकी सीमा लगती है, याद रखना। और असम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है बांग्लादेश और भूटान के साथ। इन सभी बात को आपको याद रखना है। चलो डिटेल्स देखते हैं। यहाँ पर देखो, असम सरकार ने देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य का क्षेत्रफल 111.942 वर्ग किलोमीटर है और यह देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व की परिधि के अंदर अवस्थित है, याद रखना ये चीज। यह अभयारण्य जो है ऊपरी असम के कोयले एवं तेल समृद्ध जिले जो हैं, जैसे डिब्रूगढ़ हो गया, तिनसुकिया है और शिवसागर है, उसमें फैला हुआ है। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिल जाने से इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पूर्ण संरक्षण की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। और वर्ष 2004 में देहिंग पटकाई को वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था, याद रखना। और एक चीज और सुन लो, यहाँ पर वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में फर्क क्या होता है। एक वन्य जीव अभयारण्य के अंदर कुछ मानव गतिविधियों को अनुमति दी जा सकती है, लेकिन एक राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी मानव गतिविधियों को अनुमति नहीं दी जाती है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देख लो, देहिंग पटकाई जो वन्य जीव अभयारण्य है उसकी लोकेशन है असम के यहाँ पे पूर्व में, यहाँ पर आप देख सकते हो लोकेट किया गया है। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। हाल ही में आए वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक जारी की गई है, इसमें भारत जो है 34वें स्थान पर है, याद रखना। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डिटेल्स देखो, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक की हम बात कर रहे हैं। इसमें दुनिया भर में रियलिटी बाजार में पारदर्शिता के अनुसार रैंकिंग की गई है। भारत किस स्थान पर है इस रैंकिंग में? तो भारत को यहाँ पे 34वां स्थान प्राप्त हुआ है और भारत ने 1 अंक का सुधार किया है इस बार, ये भी ध्यान देना। पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो पहले स्थान पर है ब्रिटेन, दूसरे स्थान पर है अमेरिका और तीसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया, याद रखना। और एक और महत्वपूर्ण बात, केंद्र सरकार ने 2022 तक सभी के लिए आवास प्रदान करने का लक्ष्य रखा है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। और सरकार ने रियलिटी क्षेत्र में रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 के तहत रेरा का गठन किया था। और रेरा का फुल फॉर्म क्या होता है? रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, याद रखना इसको भी। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 88 वर्षों बाद भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा किसे दिया गया है या तमगा किसे दिया गया है? तो 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा दिया गया है गोल्डन बर्ड विंग को, याद रखना। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट है। चलो आगे देखते हैं डिटेल्स इसके बारे में। हिमालय की गोल्डन बर्ड विंग तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली का तमगा दिया गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के दीदी हाट कस्बे में 194 मिलीमीटर पंखों वाली मादा गोल्डन बर्ड विंग तितली पाई गई है। तो कहाँ पे पाई गई है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में एक कस्बा है, दीदी हाट नाम है इसका, वहां पर। और इसकी जो पंख है कितनी लंबी है? 194 मिलीमीटर, याद रखना। एंड इसने 1932 से अब तक देश की सबसे बड़ी तितली का खिताब अपने पास रखने वाली
ट्रोइडेस मिनोस का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो मतलब इससे पहले ट्रोइडेस मिनोस जो है ये भारत की सबसे बड़ी तितली थी, लेकिन अब कौन बन गई है? इसका नाम है गोल्डन बर्ड विंग, याद रखना। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और देखो आज मैंने 8 प्रश्न रखे हैं और इस सारे प्रश्न बिल्कुल महत्वपूर्ण हैं। एक दो प्रश्न जो स्टेट वाला है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो भी 5-6 प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनो। चौथा प्रश्न, हाल ही में दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के कौन से 2 देश चेचक और खसरा मुक्त घोषित किए गए हैं? तो देखो दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के 2 देशों के बारे में पूछा जा रहा है जो कि हाल ही में चेचक और जो खसरा रोग होता है उससे मुक्त हुए हैं। तो ये 2 देश कौन है? इनका नाम है मालदीव और श्रीलंका। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आगे देख लो डिटेल्स यहाँ पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के 2 देश मालदीव और श्रीलंका को चेचक और खसरे को अपने लक्ष्य से पहले खत्म करने वाले देश के रूप में पुष्टि की गई है। इसके साथ ही अब मालदीव और श्रीलंका WHO दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के ऐसे पहले 2 देश बन गए हैं जिन्होंने 2023 तक चेचक और खसरा के उन्मूलन का लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया है। यानी खसरा और जो चेचक है इनको समाप्त करने का लक्ष्य कब रखा गया है? 2023 तक, लेकिन इन्होंने इससे पहले ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। मालदीव में चेचक का अंतिम केस साल 2009 में मिला था और खसरे का अक्टूबर 2015 में मिला था, याद रखना। और श्रीलंका की अगर बात करें तो इसमें चेचम का अंतिम केस जो है वो 2016 में और खसरे का अंतिम केस कब मिला था? 2017 में। आगे देखो मैप में इन दोनों देश को, ये देखो हमारा प्यारा भारत है। अगर आप भारत से साउथ में हल्का सा आओगे और यहाँ पे देखो बगल में श्रीलंका है, याद रखना। श्रीलंका की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है जयवर्धनापुरा कोटे। इसका मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। राष्ट्रपति यहाँ के गोतबाया राजपक्षे हैं और श्रीलंका का भी प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे, याद रखना। राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे हैं और प्रधानमंत्री कौन है? महिंदा राजपक्षे। ये दोनों भाई हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और हल्का सा और आप नीचे आओगे इंडियन ओशन में तो यहाँ पर मालदीव देश है, याद रखना। आइलैंड, छोटे छोटे जो आइलैंड है ना उनसे मिलकर एक देश बना हुआ है। मालदीव की राजधानी है माले, मुद्रा है मालदीव रुपया और यहाँ के राष्ट्रपति है इब्राहिम सोली। दोनों को देश को यहाँ पे मैप में देख लो। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे पहले देख लो WHO के बारे में। WHO जो है यह एक ऐसी संस्था है जो विश्व स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानक विकसित करने का कार्य करती है। इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 में। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और इसके भी हेड है टेड्रोस अधानोम जो कि इथियोपिया देश से हैं, याद रखना। और प्रतिवर्ष हम 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं क्योंकि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना हुआ था, इसलिए याद रखना। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं? तो इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं ड्वेन जॉनसन, जिसे हम द रॉक के नाम से भी जानते हैं। यानी यहाँ पर सही उत्तर जाएगा हमारा डी। आगे देख लो यहाँ पर डिटेल्स। रेसलर से एक्टर बने हैं द रॉक, ये आप सभी को पता होगा। और द रॉक के नाम से मशहूर ड्वेन जॉनसन इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी बन गए हैं। ड्वेन ने इंस्टाग्राम की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी काइली जेनर को पछाड़कर यह खिताब अपने नाम किया है। द रॉक को एक ब्रांडेड पोस्ट करने के लिए $10,15,000 की कमाई होती है। यानी अगर ये एक ब्रांडेड पोस्ट करते हैं तो इन्हें कितना कमाई होता है? इनकी कमाई कितनी होती है? $10,15,000। अगर हम बात करें अपने इंडियन करेंसी के मुताबिक तो लगभग 7.58 करोड़ रुपए मिलते हैं, याद रखना। इससे पहले फोर्ब्स द्वारा उन्हें 2019 का हॉलीवुड का सबसे ज़्यादा राशि लेने वाला अभिनेता भी कहा गया था। यहाँ पे किनकी बात हो रही है? ड्वेन जॉनसन की, जो द रॉक के नाम से भी मशहूर है, याद रखना। और इंस्टाग्राम की यहाँ पर बात हुई है तो इंस्टाग्राम की स्थापना केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रेगर के द्वारा 2010 में की गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, किस देश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो डिजिटल हार्ट जो प्लेटफॉर्म है ये लॉन्च किया गया है बांग्लादेश के द्वारा, याद रखना। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ की मुद्रा है टका और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। चलो बांग्लादेश के राष्ट्रपति का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ। चलो आगे देखते हैं डिटेल्स। यहाँ पर देखो, बांग्लादेश सरकार द्वारा आगे आने वाले ईद उल अजहा यानी बकरीद त्यौहार से पहले बलि दिए जाने वाले पशुओं की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। कोरोना महामारी के मद्देनजर मवेशी किसानों और व्यापारियों को होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन नामक ऐप लॉन्च किया है? तो दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है? सेल्फ स्कैन ऐप। और किस राज्य के द्वारा इसे लॉन्च किया गया वो पूछा जा रहा है।
तो इसे लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल ने, डी ऑप्शन राइट है। आगे देख लो, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी जी, उन्होंने सेल्फ स्कैन नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह ऐप दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित की गई है। आगे देखते हैं, यहाँ पर देख लो पश्चिम बंगाल को मैप में, यह हमारा प्यारा भारत, और अगर भारत में आप देखोगे तो यहाँ पर देखो बे ऑफ बंगाल के ऊपर येलो कलर का आपको पश्चिम बंगाल दिख रहा होगा। पश्चिम बंगाल जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों के साथ साझा करती है। वो कौन कौन से देश हैं? एक तो है बांग्लादेश, दूसरा है नेपाल और तीसरा है भूटान, याद रखना। और पश्चिम बंगाल की अगर राष्ट्रीय सीमा की बात करें, यानी हमारे भारत के कौन कौन से राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है, तो भारतीय राज्यों में इसकी सीमा लगती है उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम के साथ, याद रखना। पश्चिम बंगाल का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 में। मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी हैं, राज्यपाल है जगदीप धनखड़, राजधानी है कोलकाता, जो कि हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी पता होना चाहिए। पश्चिम बंगाल जो है चौथा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, उसके बाद है दूसरा पे महाराष्ट्र, तीसरे पर है बिहार और चौथे पर है वेस्ट बंगाल, याद रखना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में है, याद रखना। और यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है नोरा वैली, सुंदरबन, सिंगालीला, गोरुमारा, जल्दापाड़ा और बुक्सा एक टाइगर रिजर्व है, पता होना चाहिए। राष्ट्रीय सीमा लगती है उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम के साथ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता का निधन हो गया? तो इनका नाम है जगदीप, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। इनको आपने पुराने फिल्मों में देखा होगा, यहाँ पे तस्वीर देखिए, और अगर आपने शोले मूवी देखी तो इनको आपने जरूर देखा होगा। आगे देख लेते हैं डिटेल्स। यहाँ देखो, दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता कॉमेडियन जगदीप का निधन हो गया। उनका मूल नाम यानी रियल नेम क्या था? सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी, याद रखना। लेकिन ये किस नाम से लोकप्रिय थे? ये लोकप्रिय थे जगदीप नाम से। इन्होंने शोले, पुराण मंदिर और अंदाज अपना अपना जैसी फिल्मों में निभाई अपनी भूमिकाओं के लिए इन्हें जाना जाता है, याद रखना। और जगदीप की आखिरी फिल्म 2012 में आई थी जिसका नाम था गली गली चोर, इसे भी ध्यान देना है आपको। चलो आगे देखते हैं, आगे कल के प्रश्नों का रिवीजन है तो रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह हिमाचल प्रदेश। खबर में रह सकतेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस देश में स्थित है? तो यह भूटान। तीसरा प्रश्न, हाल ही में सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो नंबर 1 पे रहा है स्वीडन। चौथा प्रश्न, किसने फार्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है? तो ये है फिनलैंड के वाल्टेरी बोटास। आगे देखते हैं पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो यह महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नेकारा सम्मान योजना शुरू की है? तो यह राज्य कर्नाटक। सातवां प्रश्न, किस राज्य के पर्यटन बोर्ड ने इंतजार आपका अभियान शुरू किया है? तो इस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। आठवां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का पहला चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है इंजेती श्रीनिवास। अब आगे देख लो, आज के 2 प्रश्न हैं अभ्यास प्रश्न आपके लिए, जिसका उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना। पहला प्रश्न है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत के यहाँ पे रैंकिंग पूछी जा रही है। आपके ऑप्शन है 114वें, 116वें, 115वें या 117वें। दूसरा प्रश्न, इनमें से किस देश से थाईलैंड की सीमा नहीं लगती है? तो बताना है आपको जो थाईलैंड जो देश है वो किस देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। आपके ऑप्शन है चीन, म्यांमार, कंबोडिया, मलेशिया। तो इन दोनों प्रश्नों का सही उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो आज का लेक्चर यहीं पे हमारा समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।